नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। देवघर में आयोजित भाजपा कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को गिरिडीह के परिसदन में कुछ देर के लिए रुके, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद मीरा मुंडा भी उनके साथ मौजूद थी। मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने झारखंड की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और विकास कार्यों पर अपनी राय रखी। हाल ही में भाजपा जेएमएम गठबंधन को लेकर उठी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने साफ कहा, भाजपा और जेएमएम के बीच इस समय किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। राज्य के विकास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 2 दशक अधिक समय बीतने के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। मौजूदा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से विकास नहीं होता, योजनाएं जमीन पर उतरनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता स्थिर और मजबूत शासन के लिए एक बार फिर भाजपा पर भरोसा दिखाएगी। स्वागत समारोह के बाद अर्जुन मुंडा देवघर के लिए रवाना हो गए। क्या सच्चाई है? देखिए, इस समय तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई इन विषयों पर चर्चा हो रही है या चर्चा हुई है। औपचारिक तौर पर ऐसा कोई भी विषय नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार चर्चा भी होती है, वार्ता भी होती है, संवाद भी होता है। पर इस समय यह कहना उचित नहीं है। और जिस तरीके से अखबारों में, जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही है इस विषय पर, इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि ये उतना गंभीर विषय नहीं है जितना गंभीरता से लोग चर्चा करते हैं। झारखंड सरकार आपकी नजरों में कैसा काम कर रही है? देखिए, झारखंड सरकार इस समय बहुत सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन की दृष्टि से सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य को बनाने में बहुत विलम्ब हुआ था, क्योंकि लोगों की मांगें बहुत पुराने रही है, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसी ने नहीं किया। अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस व्यथा का समाधान ढूंढा और राज्य बना। तो राज्य बनने के बाद में ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि उन सारे विषयों पर ध्यान रखे जो यहाँ की मौलिक बातों पर प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए एक आम नागरिक अपने आप को अलग थलग पा रहा है कि आज राज्य में जिस तरीके से चीज़ें दिख रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि लोग इस बात को राजनीतिक बयान के तौर पर देखेंगे, पर यह झारखंड राज्य की मौलिक बातें हैं कि नीतिगत चीज़ों पर सरकार चर्चा भी नहीं कर रही है, फैसला भी नहीं कर रही है। गिरिडीह और हजारीबाग जिले की सीमा पर स्थित चलपनिया और 8 माइल में राज्य उत्पाद विभाग की सघन कार्रवाई में नकली विदेशी शराब बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है।
विभाग को पिछले कई दिनों से यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आयुक्त के निर्देश पर इंटेलिजेंस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कृष्णा साव के घर में की गई, जहां से भारी संख्या में विदेशी शराब, करीब 4000 लीटर स्पिरिट शराब बनाने के उपकरण और झारखंड व उत्तर प्रदेश सरकार के नकली होलोग्राम बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि यहां तैयार की जा रही नकली शराब की तस्करी झारखंड, बिहार सहित कई अन्य राज्यों में की जाती थी। बरामद शराब और स्पिरिट की अनुमानित बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल उत्पाद विभाग मामले की गहन जांच कर रहा है और पूरे रैकेट की पड़ताल की जा रही है। आयुक्त उत्पाद महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था इस सूचना पर कि गिरिडीह एवं हजारीबाग के बॉर्डर पर ये एक अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रामगढ़ के पदाधिकारी और गिरिडीह के पदाधिकारी और मेरे साथ सदल बल यहाँ से भेजा गया। और उसी क्रम में रात में 8:30 बजे के लगभग विष्णुपुर थाना में चलपनिया और 8 माइल के पास ये कृष्णा साव का मकान है, उसी के घर के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी शराब बनाने का कारखाना का उद्भेदन किया गया। वहाँ ढेर सारे मात्रा में स्पिरिट और तैयार विदेशी शराब भी बरामद किया गया। स्पिरिट करीब 4000 लीटर से अधिक गैलन में रखा हुआ था, जो शराब बनाने के काम में ये लोग ला रहे थे। और तैयार शराब में मैकडोवेल, लग्जरी, ब्लेंडर स्प्राइट, रॉयल स्टैग, आइकॉनिक और ढेर सारे ब्रांड का निर्माण और बॉटलिंग इसी जगह पर किया जा रहा था। ये लोग जो बाज़ार में इस सामान को बेच रहे थे, तो उसके लिए ये डुप्लीकेट लोगों का इस्तेमाल करते हैं। डुप्लीकेट होलोग्राम झारखंड सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी जो लोगो यूज किया जाता है उसका भी प्रयोग करते थे। इस सारे माल को ये लोग बिहार में भी खपाते थे और अपने राज्य में भी, झारखंड राज्य में भी इसके खपाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। और लोगों को ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश से या दूसरे राज्यों से ये लाया जा रहा है, इसलिए ये जो भी नाजायज़ बेचने वाले हैं उन लोगों को ये उन्हीं लोगों के हाथ बिक्री करते हैं। अगर ये जो स्पिरिट बरामद किया गया है, अगर इसका सारा माल ये तैयार कर देते तो ये लगभग 80 लाख का विदेशी शराब तैयार हो जाता। इसका बाज़ार मूल्य अगर हम लोग देखेंगे, जो इनके यहाँ से सीजर जब्ती हुई है, सीलिंग मशीन है और जो भी सामान सब इनके यहाँ से जब्त किया गया है, वो करोड़ों में उसका मूल्य आंका जा सकता था। इनके साथ में मोती साव भी पार्टनर में हैं और ये धनेश्वर प्रसाद हैं, एक इनका नाम आ रहा है, और एक मकान मालिक है टेकलाल पासवान, हाँ, उनका भी नाम। 2 जगह इनका अड्डा चल रहा था, दोनों जगह हम लोगों ने छापेमारी करके बरामद किया है। किरण पब्लिक स्कूल में संस्थापक अशोक कुमार सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गिरिडीह राइफल क्लब की नई ब्रांच और आधुनिक शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएसपी नीरज कुमार सिंह के साथ चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता, प्रोटान सैयद सबी, अशरफ वाइस प्रेसिडेंट संतोष कुमार मिश्रा, जिला राइफल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह और सचिव रवि कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर रेंज की शुरुआत की। डीएसपी ने इस पहल को छात्रों के आत्मविश्वास, अनुशासन और साहसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि लक्ष्य साधने की कला जीवन और राष्ट्र सुरक्षा दोनों में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन बच्चों को राइफल शूटिंग के और आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन के दौरान अतिथियों, शिक्षकों और छात्रों ने राइफल से निशाना साधकर रेंज का अनुभव भी लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छोटी रवानी, शिखा स्वर्णिमा, प्रीति कुमारी, नीतू सुन्हा, पंचानंद कुमार सहित शिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा।
और सबसे पहले तो मैं अशोक बाबू को उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता हूँ। इसी तरह स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते हुए न सिर्फ इस स्कूल का बल्कि पूरे समाज का नेतृत्व करते रहें। किरण पब्लिक स्कूल में आज जो ये शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है वो दर्शाता है कि स्कूल का लक्ष्य काफ़ी विस्तृत है। यहाँ न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। शूटिंग रेंज बनाना स्कूल कैंपस में ये अपवादित है, शायद ही किसी +2 स्कूल में शूटिंग रेंज होगा। ये इनका एक सराहनीय प्रयास है। स्कूल प्रशासन उम्मीद करता हूँ कि इसको बढ़िया से आगे बढ़ाए ताकि यहाँ से इस रेंज से छात्र जिला स्तर, राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। पहले मैं किरण पब्लिक स्कूल के निदेशक को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है गिरिडीह राइफल क्लब को अपने यहाँ शूटिंग रेंज बनाने के लिए जगह दी, मुहैया कराई। डीएसपी सर यहाँ आए इसके उद्घाटन समारोह में, इसके लिए मैं डीएसपी सर को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा गिरिडीह राइफल क्लब पिछले 6 साल से जो है गिरिडीह के बच्चों को छोटे जो है जहाँ जो है ज़रूरत है इन लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलम की, उसको जो है मुहैया करा रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, नेशनल लेवल खेल के आए हैं और ये है। तो इसी तरह से मैं ये करता हूँ कि किरण पब्लिक स्कूल में जो है ये शूटिंग रेंज की शुरुआत हुई है गिरिडीह राइफल क्लब के ओर से, ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। और मैं सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ से सीख करके निकले, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है गिरिडीह का नाम रोशन करें। देखिए, विद्यालय में बच्चों के बीच बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, खेल के प्रति, सुरक्षा के प्रति, विद्या के प्रति। उसमें किरण पब्लिक की ओर से हमने महसूस किया कि आज आवश्यकता है सुरक्षात्मक उपाय का, और हर मोड़ पर भले व्यक्ति कितना ही अमीर बन जाए, धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, लेकिन सुरक्षा परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए यह कोई 2-4 महीने के लिए नहीं, यह क्लब हमने यहाँ स्थापित करा दिया कि जब तक यह स्कूल चलेगा, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो इसका ट्रेनिंग लेते हैं, राइफल शूटिंग का ट्रेनिंग लेते रहेंगे। हम आभारी हैं डीएसपी साहब का कि जिन्होंने एक छोटे से स्कूल में कदम रखकर और बच्चों का हौसला अफजाई किया है, और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार इन लोगों का सहयोग रहा। तो कई क्षेत्रों में, जैसे अभी स्कूल में बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सारा व्यवस्था कर दिया, जूडो कर दिया, उसी बीच में यह राइफल शूटिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के समाज के लिए। यही आज हमारी कामना। पब्लिक स्कूल में राइफल क्लब का एक उद्घाटन हुआ है। ये कोचिंग यहाँ पे सालों भर यहाँ के बच्चों के लिए होगा। यहाँ के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं, आगे कोशिश करेंगे कि इस पर अपना करियर बनाए। काफ़ी अच्छा अनुभव इनका रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आगे इनके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और
30 मिनट में सर्विस, बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पेशरा भैया योगीटार निवासी मुख्य बधिर युवक दौलत कुमार 24 वर्षीय पिछले 8 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों ने शुक्रवार को मीडिया के माध्यम से उसकी शीघ्र पता लगाने की अपील की। परिजन मोहन दास ने इसकी लिखित सूचना मुफस्सिल थाना में भी दी है, लेकिन अब तक पुलिस का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार खोजबीन के बावजूद युवक का कहीं कोई पता नहीं चलने से परिवार गहरी चिंता में है। परिजनों के अनुसार दौलत कुमार 27 नवंबर की रात लगभग 8 बजे भोजन कर सोने गया था, लेकिन रात में जब वह भाई की नींद खुली तो उसने देखा कि दौलत अपने कमरे में नहीं है। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लापता युवक का रंग सांवला, लंबाई लगभग 4 फीट 8 इंच और घटना के समय वह सफेद कोट व नीले काले रंग का जींस पहने हुए था। परिजनों ने प्रशासन से जल्द उसकी सुरक्षित बरामदगी की अपील की है। बृहस्पति के दिन हले बाबू 27 तारीख के 9 बजे रतिया खा पी गनी करके जाई सुतबो तब एक बारगी बैग में कपड़ा उपड़ा लेकनी और उ बाहर भेगले, रोकल थी से ना रोकले, तनी हल्का दिमागवा है भागल यार, वहाँ से आवाज ना आ रहा है, जहाँ जनी आवाज जहाँ जनी ना आवे लगी ओकर दुनिया भगी। और सुनलिए हमने कि वहाँ कौन गाँव हले बोला पनिया पिए लाम हले जगदीशपुर में एक आदमी बोल के कि वहाँ टरनवा से नाम हलो, तब बोल लाम है दखलियो से फिर चढ़े ना दखलियो, तो हमने उतना सुन गनी और गलिए वहाँ तब 4 कोन खोजलिए जाकनी कहूँ ना मिल, 2 दिन खोजलिए मधुपुर तक ले से कहीं ना मिल, 2 दिन सगरे परेशान है हमने 8 दिन से। काल को झगड़ा उगड़ा होले ना कुछ झगड़ा ना कुछ झगड़ा ना थे। की नाम होगा? दौलत कुमार। कितना उम्र?
25-26 साल है। तो थाना में आवेदन दिलेंगे? हाँ, थाना में आवेदन दिलाई। पुलिस से क्या मांग करते हैं, की मांग कि करें? हमरा वहाँ से कहूँ है जहाँ गेल है तहाँ खोज के हमरा मिल जाए ऑनलाइन के नहीं। ऐसे वो हम सुत के उठे वो कमर मोर साजर सा बैग में नींद हमारा टूट गया। बोले रे कहाँ जा रहा, आवाज नहीं दिया। निकला ही खबर करने गया तो फरार हो गया। मतलब आप लोग जान रहे थे कि भाग गया? नहीं, हम सोचे कि नहीं जाता था, वही दिन निकल गया 20 पे 9 बजे रात। तो अभी कोई खबर नहीं है उसका? अभी तक कोई खबर नहीं, कोई जानकारी कहीं से नहीं मिला? कहीं से नहीं मिला। कौन था आपका? हमारा बेटा था। क्या नाम था? दौलत कुमार। गिरिडीह के बरगंडा क्षेत्र में सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन द्वारा बाल विवाह रोकथाम जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों बच्चे महिलाएं शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कराना कानूनन अपराध है और इससे बेटियों के भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। ट्रस्ट की संस्थापक शिल्पा कुमारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी से अपील की कि बेटियों को पढ़ाई के अवसर दें और किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। रैली के माध्यम से ग्रामीण समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट की सचिव शिल्पा कुमारी, अध्यक्ष छोटी कुमारी, संयोजक अमित कुमार, कार्यालय प्रभारी मनोवर आलम और अन्य टीम सदस्यों जैसे विनोद कुमार, शमा प्रवीण, अनीता माल्डो, मौसमी राम सहित सभी कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और रैली को सफल बनाया। आज हमारे संस्था सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन की तरफ से बाल विवाह रोकथाम रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाए गए बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। इस योजना के तहत संस्था ने गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के 2 स्कूलों का चयन कर बालिका बंगाली मध्य विद्यालय मकतपुर और रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय के लगभग 200 से 250 बच्चों ने भाग लिया और रैली को सफल बनाया। ट्रस्ट की टीम ने लोगों से अपील भी किया कि बाल विवाह ना करें और बच्चों को पढ़ाएं। उनका भविष्य पढ़ाई है और कम उम्र में बच्चों का भविष्य नष्ट ना करें। आज रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय में सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर सभी बच्चियों को जागृत करने के संबंध में कि बाल विवाह रोकथाम होने से क्या समाज में इसकी अच्छाइयाँ आएगी और बच्चे कैसे जागरूक होंगे कि हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं। अपने घर में अगर इसकी जानकारी वो दे पाते हैं तो जो अनपढ़ लोग भी अभी जो हैं, जो बच्चे उसके विद्यालय से जुड़े हुए हैं, कम से कम इस संबंध में जागरूक होंगे। और निश्चित रूप से इस फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों को, वैसे बच्चों को जो आज समाज से जुड़कर भी ये इसकी जानकारी नहीं है कि बाल विवाह क्या है, उसके संबंध में आज बच्चे बहुत अच्छे से जाने। और रैली में करीब मेरे विद्यालय से पौने 200 बच्चे की उपस्थिति रही और सभी बच्चे बहुत संयमित रूप से नारा को लगाते हुए, अपने विषय में जानते हुए और संस्था के द्वारा दिए गए मार्गदर्शनों को आत्मसात करते हुए बच्चे लोग लाभान्वित हुए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिरनी प्रखंड के बरकट्ठा बाजार में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को ओपी परिसर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। ओपी प्रभारी अमन कुमार ने क्षेत्र के दुकानदारों से बातचीत कर बाजार में बढ़ रहे संदिग्ध गतिविधियों और चोरी के प्रयासों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रभारी ने दुकानदारों को दुकान के बाहर के साथ साथ अंदर भी उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने की सलाह दी ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की स्पष्ट पहचान समय रहते हो सके। बैठक में पुलिस ने हाल के महीनों में हुई घटनाओं व रात में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी भी साझा की, जिससे व्यापारी सतर्क हो सके। उपस्थित सभी दुकानदारों ने बाजार को सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया। बैठक में रीतलाल साव, गौतम भदानी, रंजीत वर्मा, चंदन सिंह, विकास कुमार, पत्रकार मनीष वर्मा, रितेश कुमार, गौतम सिंह, पिंटू कुमार, पंकज सोनी, लव कुमार समेत कई व्यापारी मौजूद रहे। गिरिडीह के विरनी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पेशम रोड से कुम्हार टोला तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के निर्देश पर भाकपा माले प्रखंड सचिव शेखर शरण दास ने साइट पर जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि सड़क के फर्स्ट लेयर में केवल डस्ट डाला गया है और मेंटल की मात्रा नियमानुसार नहीं है। साथ ही सड़क की चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि फेवरेट मशीन का भी इस्तेमाल संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है। भाकपा माले सचिव ने RWD SDO सुरेश पासवान से दूरभाष पर वार्ता कर
कहा कि जांच पूरी होने तक सड़क निर्माण कार्य रोका रहेगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि कार्य तब तक नहीं चलेगा जब तक गुणवत्ता की जांच उनकी मौजूदगी में नहीं की जाएगी। मौके पर भाकपा माले नेता वासुदेव साव, कामेश्वर मंडल, हीरामन दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे और उन्होंने संवेदक की मनमानी रोकने की मांग की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।